हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको 5 की 5 डायनेस्टीज जो थी उसको पढ़ाने के लिए कहा था और मैंने 4 यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 5वीं और अंतिम डायनेस्टी, जिसके मैं एक संस्थापक के तौर पे लोदी यानी बहलोल लोदी को यहाँ पे पढ़ाऊंगी। इसके बाद मैं आपको सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी पढ़ाऊंगी। क्योंकि मैंने जो सैयद वंश से पहले पढ़ाया है उसमें मैंने एक ही वीडियो में सारे के सारे शासकों को कंप्लीट किया है, लेकिन इस वंश की अगर मैं बात करूं लोदी वंश की, तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए एक एक लेक्चर अलग अलग शासक पे रखा है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लोदी वंश के संस्थापक के तौर पर बहलोल लोदी को हम जानते हैं। तो आज हम जानेंगे बहलोल लोदी के बारे में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बहलोल लोदी की पिक्चर है। सैयद वंश के बाद पहला वंश होता है गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी, फिर तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद आता है लोदी वंश। तो लोदी वंश में अगर मैं नाम लूं पहले शासक के तौर पे और जिसे मैं संस्थापक भी कह सकती हूँ, तो वो है बहलोल लोदी। ठीक है, और ये बहलोल लोदी की आप पिक्चर देख रहे हैं, लोदी वंश के संस्थापक हैं। आगे जानते हैं इनके बारे में। बहलोल लोदी दिल्ली का पहला अफगान सुल्तान था जिसने लोदी वंश की शुरुआत की थी। बहलोल के सुल्तान बनने के समय दिल्ली सल्तनत नाम मात्र की ही रह गई थी, यानी सैयद वंश में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था दिल्ली सल्तनत को, लेकिन बहलोल के आने के बाद दिल्ली सल्तनत मजबूत स्थिति में आ गई। बहलोल शूरवीर, युद्धप्रिय और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बहलोल खान ने विद्रोहियों को शांत करने हेतु बहुत प्रयास किए और अपने राज्य की सीमाओं को ग्वालियर, जौनपुर, बंगाल और ऊपरी उत्तर प्रदेश तक फैलाया। आगे देखते हैं कि बहलोल खान लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। वह अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहूखेल में पैदा हुआ था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। क्योंकि वह लोदी कबीले का अग्रगामी था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश लोदी वंश कहा जाता है। 1451 ईस्वी में जब सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का तख्त छोड़ा, उस समय बहलोल लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। बाद में पंजाब का राज्यपाल बना। उसने अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। देखिए यहाँ पे एक चीज और कही जाती है कि आलम शाह ने एक खत लिख के बहलोल लोदी को ये कहा था कि भाई आप मेरे बड़े भाई के तौर पे और आपके पिता ने मुझे मेरे पिता ने आपको अपने पुत्र के तौर पे देखा, इसलिए मैं सारा जो सल्तनत है, सारा दिल्ली का अधिकार है वो आपको सौंपता हूँ और मैं इस वंश की यहाँ पे इस वंश की समाप्ति मानी जाती है। बहुत से इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि भाई हामिद खान की मदद से इसने दिल्ली पर खुद कब्जा कर लिया। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि नहीं, एक प्रतिनिधि कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ आलम शाह के एक मुलाजिम के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन बाद में आलम शाह ने खत लिख के इसी को सारा राजवंश सौंप दिया। तो दो पहलू यहाँ पे देखे जाते हैं। आगे बात करते हैं। शूरवीर, युद्धप्रिय और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी अधिकांश शक्ति शर्की शासकों से लड़ने में ही लगी रही। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने रोह के अफगानों को भारत आमंत्रित किया। अपनी स्थिति कमजोर देखकर बहलोल ने रोह के अफगानों को यह सोचते हुए बुलाया कि अपनी गरीबी के कलंक से छूट जाएंगे और मैं आगे बढ़ सकूंगा। अफगान इतिहासकार अब्बास खान सरवानी लिखते हैं कि इन फरमानों को पाकर रोह के अफगान सुल्तान बहलोल की खिदमत में हाजिर होने के लिए टिड्डियों के दल की तरह आ गए, यानी बहुत ज्यादा। अफगानों के आगमन से बहलोल न केवल शर्कियों को हराने में सफल हुआ, बल्कि भारत में मुस्लिम समाज की संरचना में भी अंतर आया। उत्तर और दक्षिण दोनों ओर अफगान बहुसंख्यक और महत्वपूर्ण हो गए। आगे देख सकते हैं, बहलोल लोदी ने रोह के अफगानों को योग्यता के अनुसार जागीरें प्रदान की। उसने जौनपुर, मेवाड़, संभल और रेवाड़ी पर अपनी सत्ता फिर से स्थापित की और दोआब के सरदारों का दमन किया। उसने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत का पुराना दरबार एक प्रकार से फिर से कायम कर दिया। वह गरीबों से हमदर्दी रखता था और विद्वानों का आश्रय दाता था। दरबार में शालीनता और शिष्टाचार के पालन पर जोर देकर अमीरों को अनुशासन में बांधकर उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठा दिया था। उसने दोआब के विद्रोही हिंदुओं को कठोरता के साथ दमन किया और बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां को हराकर मार डाला। उसके प्रमुख समर्थकों को बंगाल की राजधानी लखनौती के मुख्य बाजार में फांसी पर लटकवा दिया गया।
इसके उपरांत अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके ये चेतावनी दे दी कि उसने भी यदि विद्रोह करने का प्रयास किया तो उसका भी हश्र वही होगा जो तुगरिल खां का हो चुका। यानी कि वो अपने औलाद के लिए, अपने पुत्र के लिए भी बिल्कुल वैसा था जैसा वो सबके लिए था। आगे देखते हैं कि बहलोल ने अपना ध्यान सुरक्षा पर केंद्रित किया, जिसके लिए उस समय पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों से खतरा था। वह किसी भी समय भारत पर आक्रमण कर सकते थे। अतः बहलोल ने बड़े लड़के मोहम्मद खां को सुल्तान का हाकिम नियुक्त किया और स्वयं भी सीमा के आसपास ही पड़ाव डालकर रहने लगा। उसका डर बेबुनियाद नहीं था। मंगोलों ने 1278 में भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु शाह आलम मोहम्मद खान ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया था। 1485 में पुनः आक्रमण कर वे मुल्तान तक बढ़ आए थे और शहजादे पर हमला करके उसे मार डाला था। सुल्तान के लिए, जो कि अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करता था, यह उम्मीद लगाए बैठा था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा और भीषण आघात देगा। बहलोल की अवस्था उस समय 80 वर्ष हो चुकी थी और पुत्र शोक में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पे 1478 है, ठीक है। इससे कुछ समय बाद उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी हो गई, जो कि इसके दूसरे पुत्र सिकंदर लोदी ने दावा कर खड़ी की थी। अब हालांकि सिकंदर को उत्तराधिकारी स्वयं बहलोल ने ही बनाया था। बाद में बहलोल के मृत्यु उपरांत यानी उसके मरने के बाद वही सुल्तान बना और सन 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की गणना दिल्ली के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी बैठता है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में जब सिकंदर लोदी आपको पढ़ाऊंगी, तो सिकंदर लोदी में पढ़ने में भी बहुत कुछ है। बहलोल लोदी को तो हम संस्थापक के तौर पे यहाँ पे जानते हैं, और बहलोल लोदी ने क्या क्या चीजें की, कैसे वो रो अफगानों को भारत लेके आया और उसने अफगानी लोगों का यहाँ पे एक वर्चस्व स्थापित किया, क्योंकि रो अफगानों को भारत में लाने का सीधा दारोमदार जाता है बहलोल लोदी पर। देखिए, आप देख सकते हैं, रो के अफगानों को योग्यता के अनुसार इसने जागीरें भी प्रदान की। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे सिकंदर लोदी।